Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. Students, today our topic of discussion is close elasticity of demand. Actually, it is an extension of our previous topic. And in that topic, we had discussed that how a change in price of a commodity affects the demand of any other क्लोज सब्स्टिट्यूट। आज के टॉपिक में हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला गिवन है। EI डिनोट करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फॉर्मूला हमें गिवन है, ये इक्वल होता है चेंज इन QX या क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी X ओवर चेंज इन प्राइस फॉर कमोडिटी Y into initial price for commodity Y divided by initial quantity demand या quantity for commodity X। ओके स्टूडेंट, अब हमें X commodity की प्राइस और साथ में उसकी क्वांटिटी डिमांड गिवन है, उसी तरह Y commodity की भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड गिवन है। पहले हम X commodity की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस करते हैं। जब कमोडिटी की प्राइस ₹7 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 50 kg थी। प्राइस उसी तरह 7 है लेकिन डिमांड बढ़कर 60 kg हो जाती है। अब ये क्यों 60 kg हो जाती है वो आगे हमें खुद ही समझ आ जाएगी। वाई कमोडिटी को देखते हैं। वाई कमोडिटी की प्राइस ₹8 थी और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड 30 थी। अब वाई कमोडिटी की प्राइस बढ़कर 9 हो जाती है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी Y जो है वो डिक्रीज होकर 25 हो जाती है। अब स्टूडेंट, आपको यहाँ से भी पता लग जाना चाहिए कि जब Y कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली लोग स्विच करेंगे टुवर्ड्स कमोडिटी X जिसकी प्राइस अभी भी 7 है, तो लिहाजा इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। या यूं कहें कि Y कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से X कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। स्टूडेंट, पहले फार्मूला को एक्सटेंड कर लेते हैं। जब चेंज इन QX को हमने एक्सटेंड किया तो वो हो जाएगा फाइनल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X माइनस इनिशियल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी Y। उसी तरह फाइनल प्राइस फॉर कमोडिटी Y माइनस इनिशियल प्राइस फॉर कमोडिटी Y इनटू हो जाएगा इनिशियल प्राइस फॉर कमोडिटी Y और उसी तरह इनिशियल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X। अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X गिवन है और ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X है। यानी कि 50 इनिशियल हो जाएगी, 60 फाइनल हो जाएगी। ये यहाँ पर पुट हो जाएंगी। उसी तरह जो ₹8 और ₹9 है ये हमारे पास इनिशियल प्राइस और कमोडिटी Y है और ₹9 जो है ये हमारे पास फाइनल प्राइस और कमोडिटी Y है। उन्हें हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें इनिशियल प्राइस और कमोडिटी Y और इनिशियल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X गिवन है। इनिशियल प्राइस और कमोडिटी X ये रही और इनिशियल प्राइस और कमोडिटी Y ये है, यानी कि 50 और 8। अब ये वैल्यूज हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूला में और पुट करते हैं इन्हें। QXF की जगह आ जाएगा 60, QXI की जगह आ जाएगा 50। ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सो दैट के इजीली सेग्रीगेशन हो सके। अब डिनोमिनेटर को देख, PYF स्टैंड्स फॉर फाइनल प्राइस और कमोडिटी Y। फाइनल प्राइस और कमोडिटी Y हमारे पास 9 है, 9 आ जाएगा। और PYI मीन्स इनिशियल प्राइस और कमोडिटी Y हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। PIY या इनिशियल प्राइस और कमोडिटी Y हमारे पास 8 थी, वो हमने 8 लिख ली। उसी तरह इनिशियल क्वांटिटी फॉर कमोडिटी X हमारे पास 50 है, वो हमने 50 यहाँ पर लिख लिया। अब जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। 60 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 को तो हमारे पास रिमेनिंग 10 बचेगा। 10 लिख लिया, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 9 में से -8 करेंगे तो 1 हमारे पास बचेगा, उसे लिख दिया। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन वो एज इट इज आ जाएगा। 8/50 को हम
वैसे ही लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 80 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 50 आ जाएगा, ये 80 और डिवाइड बाय 50। अब 0 0 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दें उसे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 8/5। अच्छा, अब 8 को अगर हम डिवाइड करें 5 पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.6, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास EI आ जाएगा 1.6 विच इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब इसका यह हुआ कि जो ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने दो कमोडिटीज की फाइंड आउट की है, वो दोनों कमोडिटीज क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड कमोडिटीज हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारी नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।